प्रसंग चल रहा है भागवत जी से। महाराज कश्यप जो आज संध्या का समय पूजन ध्यान करने के लिए जैसे जा रहे थे, इतने में माता अदिति भगवान को अर्थात भगवान कश्यप ऋषि को वस्त्र पकड़ करके कहने लगी, हे स्वामी, मैं आज आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रार्थना यह है कि एक पुरुष का अर्थात एक पति का धर्म होता है स्त्री को हर एक इच्छा को पूर्ण करे। हे स्वामी, मैं आपके सामने में आज एक इच्छा को प्रकट करना चाहता हूँ। महर्षि कश्यप बोल पड़े, हे देवी, क्या आपको आदेश है? देवी ने कहने लगी, हे स्वामी, मैं चाहती हूँ इस संसार कलयुग रूपी काम ने हमको, कामदेव को चक्र में मैं फंस चुकी हूँ, कामदेव हमको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हे स्वामी, मेरी इच्छा है, मैं जानता हूँ कि अभी समय पूजा वंदना करने का है, परंतु मैं कामंद हो चुका हूँ। स्वामी, आप मेरी इच्छा को पूर्ण करें। कहते हैं महर्षि कश्यप ने कहा, देवी, संध्या के समय जैसे प्रातः काल भगवान शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करने लगते हैं, आज उसी प्रकार संध्या के समय में भी भगवान शंकर अपने दूत के साथ प्रत्येक घर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जहां भगवान शंकर को धर्म युक्त आचरण लगता है, वहां तो भगवान शंकर जाते हैं, उनको दूसरा नेत्र काम करता है। और यदि जहां धर्म विरुद्ध आचरण होता है, वहां भगवान शंकर का तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। इसलिए देवी, संध्या के समय नहीं, संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या के समय बोले कोई झूठ कपट निंदा चुगली नहीं। संध्या के समय बोले भगवान को भक्ति करो। क्यों? क्योंकि संध्या के समय जैसे प्रातः काल भगवान को गणों पर भ्रमण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से संध्या के समय भगवान स्वयं एक एक घर में जाकर भ्रमण करते हैं। और इस टाइम बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, इस टाइम बोले गेट पर बैठना नहीं चाहिए, इस टाइम भगवान को भजन करना चाहिए। जिस घर में संध्या नहीं दिया जाता, जिस घर में दीप नहीं जलाया जाता, उस घर में कलेश मचा रहता है। इसीलिए सभी भक्तों से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संध्या के समय घर में दीपक अवश्य जलाइए। नहीं घी को हो पा रहा है, तिल का तेल को ही दीपक जलाओ, परंतु घर में दीप अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट होता है। और महाराज कश्यप कहने लगे, देवी, यह समय सही नहीं। परंतु दिति ने कहने लगे, स्वामी, एक पति का यह धर्म होता है कि अपने पत्नी अर्थात अपने धर्म पत्नी को हर एक इच्छा को पूर्ण करे, परंतु आज मैं आपके सामने में इच्छा को प्रकट कर रहा हूँ। स्वामी, मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। कहते हैं महर्षि कश्यप समझने लगे, हे प्रभु, शायद आपका ही लीला हो, मैं आपके आगे क्या कर सकता हूँ। आज महर्षि कश्यप ने अपना कार्य किए, उसके बाद पुनः स्नान करके ध्यान में बैठ गए। कहते हैं जैसे ही ध्यान में गए, अब तो दिति को टेंशन हो गया कि स्वामी ने कह रहे थे कि जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो हर जगह महादेव जी को दूसरा नेत्र काम करता है। जहां धर्म विरुद्ध आचरण होता है, वहां महादेव जी को तीसरा नेत्र भी खुल जाता है। पता नहीं क्या मेरे गर्भ को भगवान नष्ट कर देंगे। आज महाराज कश्यप जो ध्यान में बैठे हुए हैं, दिति कह रही है, हे स्वामी, क्या महादेव जी मेरे गर्भ को नष्ट कर देंगे? क्या उनको तीसरा नेत्र? हे स्वामी, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे गर्भ को नष्ट ना करे। महादेव जी को इस
क्रोध से बच जाएं। इतने में महर्षि कश्यप जो ध्यान से निकले और कहने लगे, देवी आज तुमने मेरा जो व्रत को भंग करने का प्रयास की, हे देवी तुम्हारा जो पुत्र होगा वह देश विश्व को अमंगलकारी करने वाला होगा, वह दानव होगा। महर्षि अर्थात देवी बहुत उदास रहने लगी। इतने में महर्षि कश्यप कहने लगे, देवी और वह साधारण नहीं होगा, उसको विध्वंस करने के लिए, उसको नाश करने के लिए भगवान स्वयं, भगवान विष्णु के हाथ से उसका मृत्यु होगा। वैसे यशस्वी पुरुष को, ऐसे यशस्वी पुत्र को तुम जन्म देगी। कहती तब तो ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि वह माँ धन्य है जिसको पुत्र को भगवान के हाथ से मृत्यु। माँ अर्थात माता दीदी ने कहने लगी, ठीक है स्वामी, अब मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। कहते हैं कुछ दिन के बाद गर्भ जैसे 100 वर्ष हो गया, परंतु दिति आज निकाल नहीं रही है गर्भ को। क्यों? क्योंकि वह अमंगल करने वाला और ऐसा अमंगलकारी पुत्र को हम जन्म नहीं दे सकते। कहते हैं पूरा संसार हाहाकार मच गया, सब देवता ब्रह्मा जी के पास भागे भागे गए। आज ब्रह्मा जी ने जैसे ध्यान करके देखे, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, यहाँ पर रुकने का कारण बस यही है, ऑक्सीजन रुकने का कारण बस यही है कि भगवान को जो पार्षद जय और विजय हैं, वही आज दिति के गर्भ में आए हुए हैं और दिति उन्हें अर्थात मृत्यु लोक पर नहीं आने दे रही है। वह अपने तप के बदौलत अपने गर्भ में रखी हुई है। वैसे ही उसे जब गर्भ अर्थात पृथ्वी पर आ जाएगा, जब वह उसका प्रकट हो जाएगा, तब अपने आप पूरा ब्रह्मांड को वातावरण संतुष्ट हो जाएगा। कहते हैं सभी ने प्रार्थना किए और वहां पर दिति के गर्भ से जिसका जन्म हुआ, जिसका नाम हरणाक्ष और हरणाकश्यप रखा गया। बोली प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय।